હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 5 વિષય હિન્દીની તારીખ 9/4/2026ના રોજ લેવાનારી વાર્ષિક પરીક્ષાના મોડલ પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્ન પેપર છે એ નમૂનારૂપ છે, એના આધારે તમે પરીક્ષાની તૈયારી કરી શકો છો। આપેલું પ્રશ્નપત્ર 40 ગુણનું રહેશે, સમય 2 કલાક અને ગુરુવારના રોજ લેવાનારી परीक्षा માટે ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે। प्रश्न नंबर 1, वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। 1, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। गुजराती थशे कमल आपणुं राष्ट्रीय फूल है। 2, मुझे चित्र बनाना बहुत पसंद है। मने चित्रकाम बहु गमे छे। 3, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय सौथी ऊंचो पर्वत है। गाय दूध देती है। गाय दूध आपे छे। हमारे देश का नाम भारत है। अपना देशનું नाम भारत है। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है। जवाब में लखी शकाय, गंदगी से हमें उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार, दाद, खुजली आदि बीमारियां होती है। 2, खरगोशों का सरदार क्या बोला। खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं। वे आपसे नाराज है। 3, लड़के ने अशरफिया कहाँ रखी थी। लड़के ने अशरफिया अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। 4, जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए। जमीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े, कुहाड़ी, कुदाले और तसले लाए। प्रश्न नंबर 3, कविता पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। અહીંયા એક કવિતા આપેલી છે, વાંચવાની છે, સમજવાની છે, તેના આધારે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ જોઈએ। 1, कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है। कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंकों से मिलती है। 2, फूलों से हमें क्या सीख मिलती है। फूलों से हमें नित हंसते रहने की सीख मिलती है। 3, तरु की झुकी डालियों से हमें क्या सीख मिलती है। तरु की झुकी डालियों से हमें शीश झुकाने यानी विनम्र बनने की सीख मिलती है। 4, हमें हमेशा हंसते रहने की सीख कौन देता है। हमें हमेशा हंसते रहने की सीख फूलों से मिलती है। 5, हमें आपस में कैसे रहना चाहिए। हमें दूध और पानी की तरह मिलजुल कर रहना चाहिए। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 4, નિમ્નલિખિત શબ્દો को શબ્દકોશ के क्रम में लिखिए। અહીંયા કેટલાક શબ્દ આપેલા છે, તેને આપણે શબ્દકોશના ક્રમમાં લખવાના છે। તો શબ્દકોશના ક્રમમાં થશે સત્યવ્રત, સંજોગ, સંપત્તિ, સાઈ, સાધુ, સાર, સાહસ। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। 1, धरती, तो धरती हमारी माता है। फैलाना, खुशबू फैलाना हमारा काम है। 3, होशियार, होशियार बच्चा हर सवाल का सही जवाब देता है। आ रीते विशेषणનો उपयोग કરી वाक्य बनावीशुं। प्रश्न नंबर 6, समानार्थी शब्द देकर उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। 1, वर्ष, तो साल, वाक्य बनावी शकाय, इस वर्ष हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। 2, आश्चर्य, तो विस्मय, उसकी चित्रकला देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। 3, बेटा, तो पुत्र, माँ ने अपने बेटे को अच्छे संस्कार सिखाए। प्रश्न नंबर 7, विरुद्धार्थी शब्द देकर उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। 3 में से 2, मित्र, तो शत्रु, हमें हर किसी को मित्र बनाना चाहिए, शत्रु नहीं। 2, चलना, तो रुकना, हमें मुश्किलों से डरकर रुकना नहीं चाहिए। 3, खुश, तो नाखुश, रौनक ने पिताजी को नाखुश कर दिया। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। 1, अभिवादन करना, तो सत्कार करना, वाक्य बनावी शकाय, आयुषी ने वक्तृत्व स्पर्धा में अच्छा वक्तव्य दिया, इसलिए उसके पिता दर्शन कुमार ने उसका अभिवादन किया। 2, धीरज धरना, तो धैर्य रखना, हमें दुख में धीरज धरनी चाहिए। 3, गुस्से से कांपना, तो बहुत क्रोधित होना, पत्र ने चोरी की यह मालूम होने पर पिताजी गुस्से से कांप रहे थे। प्रश्न नंबर 9, सांकेतिक चिन्हों को समझकर वाक्य में विवरण लिखिए। पहलू थशे दाएं चले, बीजू थशे जेब्रा क्रॉसिंग, तीजू थशे धूम्रपान करना वर्जित है, चौथु थशे हॉस्पिटल અને પાંચમું થશે यहाँ पत्र डाले। આવી રીતે ચિહ્ન અને આધારે વિવરણ લખીશું। प्रश्न नंबर 10, परिचित विषय पर 4-5 वाक्य लिखिए। मेरा प्रिय यातायात का साधन, मेरा प्रिय यातायात का साधन साइकिल है। साइकिल विषय आ रीते तमे लखी शको छो। तमे तमने मनगमता बीजा वाक्य पण लखी शको छो।
प्रश्न नंबर 11 नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। અહીંયા એક चित्र આપેલું છે તેનું વર્ણન લખવાનું છે। यह बस अड्डे का चित्र है। यह चित्र में 2 बसें खड़ी है। बस अड्डे में कुछ लोग बैठे हैं, कुछ यात्री आराम करते दिखाई दे रहे हैं। આવી રીતે બસ અડ્ડે એટલે કે બસ સ્ટેશન વિશે આપણે લખવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌને પરીક્ષાના બેસ્ટ ઓફ લક। નવા વિડીયો સાથે ફરીથી મળીશું, ત્યાં સુધી અલવિદા। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો। તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે। ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતાં વિવિધ વિષય ખુલશે। વિષય ઉપર ક્લિક કરતાં તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે। તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતાં તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો।